तो अगर आप एक युवा निवेशक हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाने का एक सही तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम सब मिलकर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की दुनिया को समझेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या खास है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम निवेश के स्वीट स्पॉट को समझेंगे, फिर म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स जानेंगे, इसके बाद मिड कैप के फायदों पर बात करेंगे, रिटर्न्स और रिस्क की सच्चाई को देखेंगे और आखिर में मार्केट के कुछ टॉप परफॉर्मर्स से भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, निवेशक का स्वीट स्पॉट। अब ये है क्या और लंबी अवधि में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, चलिए पता लगाते हैं। देखिए, एक युवा निवेशक होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है समय। जैसा कि कहा जाता है, दौलत बनाने का सबसे ताकतवर टूल कोई है तो वो समय ही है। आपके पास दशकों का वक्त है जिसमें आपका पैसा न सिर्फ बढ़ सकता है बल्कि मार्केट के हर उतार चढ़ाव को आराम से झेल भी सकता है। और ठीक यहीं पर मिड कैप फंड्स की एंट्री होती है, एक स्वीट स्पॉट की तरह। सोचिए, एक तरफ बड़ी जानी मानी कंपनियों की स्टेबिलिटी और दूसरी तरफ छोटी तेजी से दौड़ने वाली कंपनियों की ग्रोथ। मिड कैप फंड्स इन दोनों का एक शानदार कॉम्बिनेशन देते हैं, मतलब रिस्क और रिवॉर्ड का एक परफेक्ट बैलेंस। ओके, तो ये स्वीट स्पॉट का आइडिया तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन ये सब काम कैसे करता है? इसके लिए हमें म्यूचुअल फंड्स की ABCD समझनी होगी। तो म्यूचुअल फंड आखिर है क्या भला? इसे एक बड़ी सी गुल्लक समझिए जिसमें बहुत सारे लोग, हम और आप जैसे लोग, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, उस सारे पैसे को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है। इससे रिस्क बढ़ जाता है और अच्छे रिटर्न की उम्मीद बढ़ जाती है। अब इसके फायदे भी जबरदस्त हैं। पहला, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब आपको दिन रात रिसर्च करने की टेंशन नहीं है, ये काम फंड मैनेजर का है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपका पैसा किसी एक जगह नहीं बल्कि कई जगह लगता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। और तीसरा, आपके निवेश के बदले आपको यूनिट्स मिलती हैं, जिनकी कीमत, जिसे हम NAV कहते हैं, वो रोज बदलती रहती है। अच्छा, अब आते हैं मिड कैप पर। देखिए, इंडियन मार्केट में साइज के हिसाब से कंपनियों की रैंकिंग होती है। तो जो कंपनियां 101 से लेकर 250 रैंक के बीच में आती हैं, उन्हें ही मिड कैप कहते हैं। मतलब ये न तो बहुत बड़ी है और न ही एकदम छोटी। तो ये मिड कैप फंड्स करते क्या हैं? ये उन कंपनियों पर पैसा लगाते हैं जो अपनी ग्रोथ फेज में हैं। मतलब ये वो कंपनियां हैं जो अपना शुरुआती दौर पार कर चुकी हैं और अब बड़ा बनने की रेस में हैं। इनमें आगे चलकर अपनी इंडस्ट्री का लीडर बनने का पूरा दम होता है। और हाँ, एक नियम भी है कि इन फंड्स को अपनी टोटल संपत्ति का कम से कम 65% पैसा इन्हीं मिड कैप स्टॉक्स में लगाना ही पड़ता है। तो एक यंग इन्वेस्टर के लिए मिड कैप इतने खास क्यों हैं? चलिए अब इसके उन फायदों को समझते हैं जो सीधे सीधे लंबी अवधि के निवेश से जुड़ते हैं। देखिए, 3 बड़े कारण हैं। पहला, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ये कंपनियां बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनियों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकती हैं। दूसरा, समय आपके साथ है। अगर आप 5-7 साल या उससे ज्यादा का सोचते हैं तो मार्केट के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव आपको परेशान नहीं करेंगे। और तीसरा, ये बहुत किफायती है। आप हर महीने 100 या 500 रुपए जैसी छोटी रकम की SIP से भी शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब जरा हकीकत की जमीन पर आते हैं और बात करते हैं रिटर्न्स, रिस्क और असलियत की, क्योंकि सही उम्मीदें रखना सबसे जरूरी है। यहाँ एक बहुत सीधा सा हिसाब है, एक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है हाई ग्रोथ का मजेदार पोटेंशियल, तो दूसरी तरफ है मार्केट का ज्यादा उतार चढ़ाव, जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। सीधी सी बात है, ज्यादा रिटर्न का रास्ता अक्सर थोड़ा उबड़-खाबड़ ही होता है। चलिए अब जरा इन नंबर्स को समझते हैं। देखिए, हिस्टोरिकली, मतलब पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो मिड कैप फंड्स ने 5 से 10 साल में करीब 15 से 20% का सालाना रिटर्न यानी CAGR दिया है, जो कि जबरदस्त है। लेकिन जैसा कि हमेशा कहा जाता है, पिछला परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी बिल्कुल नहीं होता। अब रिस्क की बात करें तो ये मीडियम से हाई हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में कीमतें काफ़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। और एक और चीज़ है लिक्विडिटी रिस्क। आसान भाषा में कहें तो जब बाजार तेज़ी से गिरता है तो इन स्टॉक्स को फटाफट बेचना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। तो फिर इस उतार चढ़ाव से कैसे बचा जाए? यहीं पर एक एक्सपर्ट टिप काम आती है, मंथली SIP। ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के सिद्धांत पर काम करती है।
इसका सीधा सा मतलब है जब मार्केट नीचे हो तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं और जब मार्केट ऊपर हो तो कम। इससे लंबे समय में आपकी खरीद की एवरेज कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। अब थ्योरी से निकलकर कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं। चलिए मिलते हैं 3 ऐसे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है। तो ये हैं 3 बड़े खिलाड़ी, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में इन सब ने लगभग 20 से 22% के बीच का शानदार सालाना रिटर्न दिया है। और इनके फंड का साइज देखिए, ये दिखाता है कि कितने सारे निवेशकों ने इन पर भरोसा जताया है। सबसे पहले HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये अपनी कैटेगरी के सबसे पुराने और सबसे बड़े फंड्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी कंसिस्टेंसी और इतने बड़े एसेट साइज को बेहतरीन तरीके से मैनेज करना। और दिलचस्प बात यह है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसका रिस्क रेट अक्सर कम ही रहता है। अगला नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये एक बहुत पुराना और अनुभवी फंड है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड दशकों का है। इसका पूरा फोकस ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग पर होता है और ये एक बहुत अनुशासित तरीका अपनाता है जिसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, मतलब हर कंपनी की बारीकी से जांच पड़ताल करना। और आखिर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये अपनी हाई कन्विक्शन क्वालिटी स्ट्रैटेजी के लिए जाना जाता है। मतलब ये 100 जगह थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि सिर्फ 25-30 बेहतरीन स्टॉक्स में ही पैसा लगाता है। और ये स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है। पिछले 10 सालों में मिड कैप कैटेगरी में इसने सबसे जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। जाते जाते एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सलाह, जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करें तो हमेशा रेगुलर प्लान की जगह डायरेक्ट प्लान चुनें। इससे आप एजेंट का कमीशन बचाते हैं और यकीन मानिए ये छोटी सी बचत लंबे समय में आपके रिटर्न में लाखों का फर्क ला सकती है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, लंबी अवधि में दौलत बनाने के लिए सबसे जरूरी वित्तीय आदत आखिर कौन सी है? इस पर जरूर सोचिएगा।